हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान इक्वेशन 0005। फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने स्क्वायर तक सीखा था और याद भी कराया था आपको मैंने। आज चलते हैं नेक्स्ट पैटर्न पे। इससे पहले दो तीन हैं, जैसे मान लीजिए 2 के पावर 10। एक मिनट, चलते हैं। आज पहले दो तीन देख लेते हैं, फिर दो तीन ऐसा है जो कि आपको याद रखना है। जैसे मान लीजिए 2 का पावर 10 या 4 का पावर 5 या 32 का स्क्वायर, ये सब तीनों का होता है 10 से 24। ये 2 का पावर 10, 4 का पावर 5, 3 का पावर 2 बराबर 10 से 24 होता है। ये आपको ध्यान रखना है। और एक और नंबर है, जैसे मान लीजिए कि 7776 777 ये जो है हमारा 6 का पावर 5 होता है। ये आपको याद रखना है। 6 का पावर 5 777 होता है। और एक और है जो कि 2401, ये जो 7 का पावर 4 है, 7 का पावर 4 है और 49 का स्क्वायर है। इतना याद रखिएगा। अब चलते हैं। इतना आपको ये मान याद करने के लिए है, ये पूरा याद रखिएगा। चलिए अब चलते हैं अगला नेक्स्ट पैटर्न पे। अब एक अगला पैटर्न जो है, नेक्स्ट पैटर्न वो हमारा है कि जैसे कि मान लीजिए जब दो लगातार नंबर मिले, और जब दो लगातार नंबर मिलता है, जैसे 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4, ऐसे अगर लगातार में मिलते हैं तो उसको क्या करना है कि छोटे नंबर का स्क्वायर कर देना है और छोटे नंबर को जोड़ देना है। छोटे नंबर को स्क्वायर करना है, छोटे नंबर को जोड़ देना है। जैसे कि देखते हैं, मान लीजिए 11 गुने 12, 11 12 का गुना एक करेंगे मल्टीप्लाई, तो 11 का स्क्वायर ले लेंगे। 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 121 प्लस में 11 कर देंगे, बराबर कितना हो जाएगा? 132। ये हो गया आपका 11 गुने 12। अब इसी तरह मानते हैं हम। मान लीजिए 12 गुने 13, 12 गुने 13, तो 12 गुने 13 का भी वैसे ही हो जाएगा। 12 का स्क्वायर कीजिए, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, प्लस में 12 कर दीजिए। 12 का स्क्वायर प्लस 44 बराबर 12, बराबर कितना हो गया? 156। ये हो गया 12 गुने 13 का मल्टीप्लाई। अब इसी तरह माने 14 गुने 15, 13 गुने 14 ले लीजिए। 13 गुने 14, 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। स्क्वायर कल आपको मैंने याद कराया था पिछले क्लास में, फर्स्ट क्लास में। आज सेकेंड क्लास है मेरा। तो 13 का स्क्वायर 169 होता है, प्लस में 13 ऐड कर दीजिए। 13 स्क्वायर प्लस 13 कितना हो जाएगा? 9 3 12 82 हो जाएगा, यानी 82 हो जाएगा। इसी तरह मैं आपको और भी बताता हूँ एग्जाम्पल, ध्यान से देखिएगा आप लोग। फर्स्ट में शुरू से लेकर चलते हैं। 11 गुने 11 मल्टीप्लाई 12, 12 मल्टीप्लाई 13, 13 इंटू 14, 14 इंटू 15, 15 इंटू 16, 16 इंटू 15 इंटू 16, 16 इंटू 17, 17 इंटू 18, 18 इंटू 19 और 19 इंटू 20। इस सब का देखेंगे हम लोग। तो इस सब का मैं आपको दिखाता हूँ। इलेवन का स्क्वायर कितना होता है? 121 प्लस 11 कितना हो गया? 121 प्लस 11 132। इसका देख लो, 12 का स्क्वायर 144, 144 प्लस 144 प्लस 12
कितना हो गया 156। 13 का देख ले, 13 गुना इंटू 14 का, 13 इंटू 14 का हो जाएगा, 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169 प्लस 13, 169 प्लस 13 कितना हो जाएगा 182। 14 इंटू 15 का देखेंगे इसी तरह, 14 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 14 का स्क्वायर 196 प्लस 14 कितना हो गया 210। इसी तरह पूरे का आप लोग कीजिए, फिर से आप लोग कीजिए, फिर मैं बताता हूँ। 15 इंटू 16 का, 16 इंटू 17 का, 17 इंटू 18, 18 इंटू 19, 19 इंटू 20 कीजिए आप लोग। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। चलिए देखते हैं। 16 इंटू 17 है तो 16 इंटू 17 का हो जाएगा 15 इंटू 16 है तो 15 का हो जाएगा 225 प्लस 15 कितना हो जाएगा 240। 16 इंटू 17 का है तो 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256 प्लस 16 कितना हो जाएगा 272। 17 इंटू 18 का देख लेंगे तो 17 का हो जाएगा 289 प्लस 17 ये हो जाएगा 306 आपका। 18 19 का देख लेंगे तो 18 का हो जाएगा 324, 324 प्लस 18 कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 342। 19 इंटू 20 का देख लेंगे, ये डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं 19 गुना 38, इसका कोई ज़्यादा नहीं है, 380 हो जाएगा। इसी तरह आपको मान के चलिए अगर सीरियल नंबर वाइज दे रहा है, जब लगातार 2 नंबर दे रहा है यानी 11 12 या फिर 15 16 या भी कोई भी दे रहा है, लगातार में दे रहा है एक के अंतर पे, तो छोटे वाले अंक का स्क्वायर कर देना है और छोटे वाले अंक को जिसका स्क्वायर करना है उसे फिर से जोड़ देना है। छोटे वाले अंक का क्या करना है स्क्वायर करना है और फिर उसको जोड़ देना है, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इतना तक आपको समझ में आ गया। इसको रिपीट कीजिए 2 बार, 2 बार रिपीट कीजिए। 11 गुने 12 121 प्लस 11 132, 12 गुने 13 12 का स्क्वायर 44 प्लस 12 156, 13 का स्क्वायर करेंगे तो 13 का 169 प्लस 13 182 हो गया। 14 इंटू 15 का कर देंगे 196, 14 का स्क्वायर 196 प्लस 14 210 हो गया। 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 प्लस 15 240 हो गया। 16 का स्क्वायर करेंगे 256 प्लस 16 272 हो गया। इसी तरह 17 का करेंगे तो 17 का 289 प्लस 17 306 हो गया। 18 का करेंगे तो 18 का 324 प्लस 18 342 हो गया। 19 इंटू 2 यानी 19 दूना 38 तो 380 हो गया। ठीक है, और लास्ट में 20 गुने 21 देख लेते हैं, तब 20 दूना 40 यानी 20 का स्क्वायर कर दीजिए, 400 प्लस 20 420 हो गया 20 गुने 21। इसी तरह आपको जितना भी सीरियल नंबर वाइज अगर देता है तो आपको ये दिमाग में बैठा के रखना है कि कैसे गुना करना है। उतना ज़्यादा टाइम, क्योंकि ज़्यादा टाइम आपको लगाना नहीं है गुना भाग करने में, इसलिए तुरंत इसको लगाएंगे। चलिए फिर आगे देखते हैं। कल हम लोगों ने स्क्वायर कर लिया था, स्क्वायर के बाद आता है क्यूब हमारा, तो क्यूब का फिर उसी तरह आप याद करेंगे। अब हम लोग क्यूब देखेंगे। सबसे पहले तो क्यूब का मतलब क्या होता है, जैसे कि क्यूब है, मान लीजिए 5 का क्यूब है, यानी 5 का क्यूब है, तब 5 का हो जाएगा आपका 3 बार गुना करना। 5 का पावर 3 है तो 3 बार गुना करना है, 5 का क्यूब हो जाएगा, यानी 5 गुने 5 इंटू 25, 25 पचे 125, यानी 3 बार गुना कीजिए, यानी 5 का क्यूब हो गया 125। 5 का क्यूब कितना हो गया 125, और
क्यूब है ये। चलिए तो देखते हैं फिर इसको 5 का क्यूब दिया तो 5 गुने 3 बार 5 का मल्टीप्लाई किए तो 125 आया। तो इसी तरह अब याद कितना तक करना है, याद तो करना है 1 से 10 तक। हम लोग कितना याद करना है, 1 से 10 तक याद करना है। तो करते हैं हम लोग, बताते हैं आपको कैसे। 1 का क्यूब देख लीजिए, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, 8 का क्यूब, 9 का क्यूब और 10 का क्यूब। 1 का क्यूब करेंगे 1 इंटू 1 इंटू 1 यानी 1 ही आएगा इसका। 2 का क्यूब करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूना 4 दूना 6, 6 आ जाएगा। 3 का इंटू करेंगे 3 बार, 3 इंटू 3 इंटू 3, 9 आ जाएगा। 4 का करेंगे 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 6 हो जाएगा, 6 4 हो जाएगा सॉरी। 5 का करेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5, इसका बता दिया हम, 125 हो जाएगा, 125। 6 का देख लेंगे 6 इंटू 6 इंटू 6, ये कितना हो जाएगा, सॉरी ये 6 का क्यूब होगा, 3 नहीं होगा ना, 6 हो जाएगा। कितना हो गया, 6 का क्यूब हमारा हो जाएगा 216। 7 का इसी तरह देखेंगे 7 इंटू 7 इंटू 7, कितना हो जाएगा, 729 हो जाएगा। 8 का क्यूब देखेंगे 8 इंटू 8 इंटू 8, कितना हो जाएगा, 512। 9 का क्यूब देखेंगे 9 इंटू 9 इंटू 9, 3 बार 9 को गुना करना है, 9 का कितना हो जाएगा, 729। और 10 का है तो 1 पर 000 बैठा दीजिए, 1000 हो गया। और इसमें ऑब्जर्व करना है कि देखिए पहले कि 2 का जैसे क्यूब है, 2 का तो मान लीजिए लास्ट में जैसे अगर आपको दे दिया 10 का, इसमें आपका 12 का दे देगा, तो 12 का जो क्यूब है यहाँ 2 का, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ 8 होता, यहाँ 6 लिखा गया है, सॉरी यहाँ 8 होता, 1 का क्यूब 1 होता है, 8 होता। अब 12 का कर ले, जैसे देखिए 2 का है तो 2 का 8 ही आएगा, यानी 12 का है तो इसका लास्ट में 8 ही आएगा। 12 का क्यूब कितना आएगा, लास्ट में 8 ही आएगा, यानी 12 का देख लीजिए, ये 12 का क्यूब होता है 17 28। इसी तरह देखेंगे और भी, जैसे 12 का 2 का 1 का हो गया, 2 का हो गया। अब 1 का जो है जिसका लास्ट में 1 रहेगा, जैसे लास्ट में जिसका 1 रहेगा ना उसका 1 2 मान लीजिए 21 है, इसका क्यूब अगर होगा तो लास्ट में 8 आएगा। 32 है, इसका क्यूब होगा तो इसका 8 आएगा, यानी कि देख लीजिए तो 2 वाले जितने हैं उसमें सब में क्यूब आ रहा है, 2 वाले में क्या आ रहा है, क्यूब आ रहा है। फिर आगे देखेंगे, जिसके लास्ट में 2 हो तो उसमें 2 आएगा, ये फिक्स है, इतना ही आएगा। और जिसके लास्ट में ये हो गया 2 8 का, जिसके लास्ट में 3 हो उसमें 7 आएगा, जिसके लास्ट में 7 हो उसमें 3 आएगा। लास्ट की बात कर रहे हैं, लास्ट की बात। और जिसके सामने अगर इसके ये दोनों, 2 में 8 आएगा, 8 में 2 आएगा, और 3 में 7 आएगा, और 7 में 3 आएगा। इसी तरह देखेंगे तो इसके अलावा 0 में 0 ही आएगा, 1 में 1 ही आएगा, 5 में 5 ही आएगा,
5 में 5 ही आएगा, 4 में 4 ही आएगा, 6 में 6 ही आएगा, 6 में 6 ही आएगा, और 7 का तो इसमें आ गया है, 7 का आ गया, 8 का फिर 2 और 8 का आ गया, 9 बचा, 9 का 9 ही रह जाएगा। यानी ये 4 अंक है, इसमें दोनों मिल के आएंगे। जैसे 2 के लास्ट में अगर 12 का स्क्वायर है तो लास्ट में 8 आएगा, लास्ट में मान लीजिए 18 का स्क्वायर तो लास्ट में 2 आएगा, और 3 का है 13 का है तो लास्ट में 7 आएगा, और लास्ट में अगर 17 का है 7 मतलब लास्ट में 7 है, 1 7 17 तो लास्ट में 3 आएगा। इसके आगे देखें तो ये आपको दिमाग में बैठा के रखना चाहिए, इतना ही आएगा। इसके आगे फिर चलते हैं। ये तो हमने सीख लिया। अब मान लीजिए अगर किसी का पावर 0 हो, किसी अंक का पावर, जैसे मान लीजिए 2 ही मान लीजिए, 2 का पावर 0 हो तो इसका मान कितना होगा, 1 का मान 0 हो तो इसका कितना होगा। तो ये सब का एक ही होता है। जैसे में देखते हैं हम लोग, इस सब का जिसका पावर 0 होगा उसका मान 1 होगा। ऐसा नहीं है कि 1 हो गया तो 0 हो जाएगा, ऐसा नहीं है। फिर 0 है तो 2 का पावर 0 ही हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जैसे तो देखते हैं फिर 2 का पावर 0, 3 का पावर 0, 4 का पावर 0, 5 का पावर 0, 6 का पावर 0, 7 का पावर 0, 8 का पावर 0, 9 का पावर 0। ये कितना आएगा, 1। इसका भी मान 1। कितना कितना भी अंक हो, अगर उसका पावर 0 है तो उसका मान 1 ही आएगा, 1। इसका भी 1, 7 का पावर 0 भी 1, 8 का पावर 0 भी 1, इसका भी पावर 1 ही होगा। ये हो गया। ये आप लोगों को समझ में आ गया कि कितना अंक कितना भी बड़ा हो, अगर उसका पावर 0 है तो उसका पावर मान 1 ही आएगा। इसी तरह देखेंगे अब 2 का पावर 1, 3 का पावर 1, 2 का पावर 1 यानी 2, 3 का पावर 1 3, 4 का पावर 1 4, 5 का पावर 1 5, 6 का पावर 1 6, 7 का पावर 1 7, 8 का पावर 1 8, 9 का पावर 1 9। यहाँ तक आप लोग सीख गए। और स्क्वायर क्यूब आपको बता ही दिया हूँ। इसके स्क्वायर क्यूब देख लीजिए एक बार फिर से। स्क्वायर क्यूब हमारा आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 64, 9 का स्क्वायर 81। ये आपका स्क्वायर हो गया। क्यूब की देखें तो क्यूब का हमारा हो जाएगा 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 2 7, 4 का क्यूब 6 4, 5 का क्यूब 1 2 5, 6 का क्यूब 2 1 6, 7 का क्यूब 7। देख लीजिए इसमें 6 आया तो इसमें 6 ही आया। 2 वाले में देख लीजिए 8 आया हो, 2 वाले में 8 है। 3 वाले में बोले थे लास्ट में 7 आएगा, लास्ट में 7 है। और 7 वाले में है तो लास्ट में 3 आएगा। 7 वाला है ना, लास्ट में 3 आएगा। कितना हो जाएगा इसका क्यूब, 343 हो जाएगा। ये 3 आया ना, यहाँ पे 3 आया। 3 वाले में देखिए 7 आया। तो ये आपको दिमाग में बैठा के रखना है कि 2 वाले में 8 आएगा, और 7 वाला में 2, 7 वाला में 3 आएगा, और 3 वाला में 7।
2 वाला में 8 आएगा और 8 वाला में एक 2, सॉरी 8 वाला में 2 आएगा। इसके आगे हम लोग देखेंगे। ये यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। अगला है हमारा, अब आपको ट्रिक बताने वाला हूँ। जो ट्रिक है, ट्रिक नंबर 1। ट्रिक नंबर 1, मान लीजिए जैसे 5 का इवन है और सम संख्या, यानी कि मान के चलिए 5 इंटू है, 5 इंटू और लास्ट में 10 दे दिया, यानी सम संख्या दे दिया। 5 इंटू है, लास्ट में सम संख्या दे दिया इवन, यानी कि मान लीजिए 5 गुने इवन नंबर, सॉरी मिस्टेक हो रहा है, इवन नंबर देख लीजिए, यहाँ पे आपको बता रहा हूँ 5 गुने इवन नंबर, इवन नंबर यानी कि इवन नंबर मतलब सम संख्या। 5 इंटू सम संख्या, मान लीजिए 5 गुने, जैसे कि 5 गुने 12 है, तो इसको कैसे करेंगे, इसको यानी कि पहले वाले का, यानी जो विषम है 5, उसको क्या करना है, डबल कर देना है, और सम संख्या है इवन नंबर, उसका आप हाफ कर देंगे, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि 5 का डबल कितना हो जाएगा 10, और 12 का हाफ कितना हो जाएगा 6, कितना हो गया 60। ठीक है, अब इसी तरह हम देखेंगे। इसका तो ये तो आसान है, हम लोगों का 12 पंचे 60 है, इसे भी हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए अगर आपको 12 संख्या का गुना करना है, मान लीजिए 25 है इंटू 12 है, इसका डबल कर देंगे 50, इसका कर देंगे 6, कितना हो जाएगा 300। इसी तरह देखेंगे फिर मान लीजिए 15 है इंटू 24 है, तो इसको गुना करने में टाइम ज़्यादा लगेगा, तो इसका डबल कर लेंगे 30, इसका हाफ कर लेंगे 12, कितना हो जाएगा 360, 360 हो गया। इसी तरह देखेंगे हम 35, मान लीजिए यहाँ 14 है, 35 का डबल कर दीजिए 70, और 14 का हाफ कर दीजिए 7, कितना हो गया 490। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं फिर से। ये आपको बताया था कि ये आपको बताया था 2 1, 10 का 2 का पावर 10, और 4 का पावर 5, या फिर 3 का पावर 2, इतना अगर ये तीनों में से कोई आता है तो उसका मान कितना आएगा 1024 ही आएगा। चाहे आप करके देख लीजिए। 3 का पावर सॉरी 3 का पावर ये नहीं होगा, 32 का पावर होगा। 2 का पावर 10, 4 का पावर 5 और 32 का पावर 2, ये 1024 ही होगा। आप करके देख लीजिए। 7 7 ये क्या होता है, तो 6 का पावर 5 होता है, ये 7 6 का पावर 5 होता है। 2401 यानी कि 7 का पावर 4 और 49 का स्क्वायर, ये दोनों का हो जाता है 2401। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे तो 11 इंटू 12, अगर सिमिलर मतलब एक लगातार नंबर आए तो उसको कैसे करेंगे। अगर लगातार नंबर मिलता है तो पहले का स्क्वायर कर देना है, और फिर बाद वाला फर्स्ट का ही प्लस कर देना है, यानी कि 11 का स्क्वायर कर देंगे तो 121 हो जाएगा, और प्लस में 11 कर देंगे 132 हो जाएगा हमारा। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को। ऐसी तरह देखिए 11 गुने 12 है तो 121 प्लस 11 132, 12 गुने 13 है तो 12 का स्क्वायर 144 इंटू प्लस में 12 कर देंगे तो 156 हो जाएगा। 13 इंटू 14 है 169 हो गया, प्लस में 13 हो गया 182 हो गया। 14 इंटू 15 है तो 196 प्लस 14 216 हो गया।
15 इंटू 16 है तो 15 का स्क्वायर 225, प्लस में 15 कर देंगे 240 हो गया। 16 इंटू 17, 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256, प्लस 16 कर दीजिए 272 हो जाएगा। 17 का इसी तरह, 18 का, 19 का, 20 का, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया है। उसके बाद क्यूब आपको बता दिया हूँ, 1 का क्यूब होता है 1, 2 का 8, 3 का क्यूब हो गया 9, 4 का क्यूब हो गया 64, 5 का क्यूब हो गया 125, 6 का क्यूब हो गया 216, 7 का क्यूब हो गया 729। इसी तरह आपको 10 तक याद करना है। स्क्वायर आपको बता दिया पहले ही फर्स्ट क्लास में, और आज मेरे सेकंड क्लास है, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये आपको बताया कि जिसके लास्ट में 2 आए, जैसे 22 आए तो उसके लास्ट उसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर क्यूब करेंगे तो लास्ट में 8 ही आएगा। मान लीजिए 22 का क्यूब करेंगे तो लास्ट में, शुरू में जो आया लेकिन लास्ट में 8 ही आ गई। ये आपको ध्यान रखना, जैसे कोई क्वेश्चन आपको मिल जाता है तो उसमें अगर ऑप्शन अगर डिफरेंट रहता है, अगर 8 वाला आता है तो बिना लगाए मार सकते हैं 8। और जिसके शुरू मतलब 18 है, जैसे 18, 28, 58, 48 ये सब है, उसके लास्ट में 2 ही आएगा। चाहे कितना बड़ा संख्या हो जाए उसके लास्ट में 2 ही आएगा क्यूब करने पर। 3 का 7 आएगा और 7 का 3 आएगा, और बाद बाकी जितना है वो सबका सेम ही रहेगा। 1 का 1 रह जाएगा, 5 का 5, 4 का 4, 6 का 6, 9 का 9 ही रह जाएगा। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आई होप आपको क्लास अच्छा लगा होगा। ये ट्रिक आपको बताया हूँ, जो कि कोई विषम संख्या को सम संख्या से गुना करेंगे तो कितना फिर आएगा, तो विषम वाले को डबल कर देना है, और सम वाले को जो विषम वाले को डबल और सम वाले को आधा करके गुना मल्टीप्लाई कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। मतलब सटीक तरीका में आपका आंसर आ जाएगा। तो आज की क्लास यहीं तक है। आपकी सेकेंड क्लास थी आज। फिर मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।